हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। मेरा नाम है उस्मान और एसीसी कोचिंग में हम बीए में जो जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स का जो पोर्शन है, इसमें हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स और भी बहुत सारी चीज़ें हम करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन कि हमें इसमें क्या क्या देखना होगा, किस तरीके से देखना होगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइज, आपको कुछ चीज़ों को समझना होगा और कुछ चीज़ें होंगी जो आपको याद करनी होंगी। बट कमिंग फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, कुछ चीज़ें जब आप समझ लेंगे तब आपको याद करना आसान होंगी। तो इसलिए जब हम बात करते हैं सोशल साइंसेस की, तो ये आपस में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होती हैं। आपको ये समझना होगा कि कैसे एक कंट्री, एक मुल्क की जो हिस्ट्री है वो असर डालती है उसके करंट पॉलिटिकल सिनेरियो के ऊपर भी, उसकी इकोनॉमिक्स के ऊपर भी, कई दफ़ा उसकी ज्योग्राफी, उसका मिनरल्स से भरा होना, उसकी लोकेशन, ये सारी चीज़ें भी डिपेंड करती हैं। ये क्यों डिपेंड करती हैं? क्योंकि हमने देखा है कि कैसे अफ्रीका जो है वो मिनरल रिच है और इसीलिए वो शिकार होता है बड़े लेवल पे कॉलोनियलिज्म का, इंपीरियलिज्म का। यही हमने एशिया में देखा। भारत एक सोने की चिड़िया है, ऐसा हम सुनते आए हैं। तो यही वो वजह है जिस वजह से यूरोपियन पावर्स, ख़ासतौर से ब्रिटिश, इंडिया में आए और उन्होंने अपना रूल इस्टेब्लिश किया। सो नाउ कमिंग बैक टू योर पॉइंट, वेयर वी विल डिस्कस first of all about Indian Constitution, pre and post independence struggle and political theory। तो जैसा मैंने बोला ये सब कनेक्टेड है। हमको पता है कि ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, उन्होंने हमें अपनी कॉलोनी बनाया। तो उसके बाद जब हम बात करते हैं भारत के संविधान की, भारत की कॉन्स्टिट्यूशन की, तो हम ये देखते हैं कि कैसे ये कॉन्स्टेंट स्ट्रगल चला है। हम ये सब देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे कैबिनेट मिशन प्लान से एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली निकल के आती है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से एक ड्राफ्टिंग कमेटी निकल के आएगी और वो ड्राफ्टिंग कमेटी जो है वो भारत का संविधान लिखेगी। क्योंकि जब अंग्रेज़ इंडिया छोड़ के जाएंगे तो हमारे पास एक मैकेनिज्म होना चाहिए कि हम अपने मुल्क को, अपनी कंट्री को कैसे गवर्न करेंगे। तो यही वो सारी चीज़ें जो हमें देखनी है, ये मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा स्टोरीज़ के साथ, ताकि आपको समझ में आए, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो इस टॉपिक की कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं। और फिर जो कुछ चीज़ें होंगी, कुछ नाम, कुछ डेट्स, वो आपको याद करने होंगे एंट्रेंस के हिसाब से। पॉलिटिकल थ्योरी, इंडियन पॉलिटी, प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस, तो इन सारी चीज़ों में हम देखेंगे कि कैसे इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन लगाया। उसके बाद हम देखते हैं कि इलेक्शंस का एक मैकेनिज्म है, इलेक्शंस कंडक्ट कराने के लिए इलेक्शन कमीशन होता है, सेपरेशन ऑफ पावर एक चीज़ है, वो क्या है, रूल ऑफ लॉ क्या है, कैसे जो है वो स्टेट फंक्शन करती है, कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट फंक्शन करती है, हायरार्की क्या है, जुडिशरी का कैसे एक सिस्टम पूरा इंडिया में बना हुआ है, कैसे सुप्रीम कोर्ट है। हम देखेंगे कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए, कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ बाद में आई, इंट्रोड्यूस की गई, कैसे कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, ये वो कुछ गाइडलाइंस होती हैं जो गवर्नमेंट को संविधान के द्वारा दी जाती हैं। तो ये सारी बारीकियों को आप जब समझेंगे, उसके बाद आप याद करेंगे, तब आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूं। उसके बाद हम देखते हैं कैसे इंडिया में इलेक्शंस होते हैं। जवाहरलाल नेहरू 3 बार लगातार जो है वो प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। उसके बाद एक दौर आता है कैसे इंदिरा गांधी हारती हैं और पहली गैर कांग्रेसी सरकार जो है, नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म होती है, मोरारजी देसाई पावर में आते हैं। तो हम ये भी एक पूरी जर्नी लेंगे, इंडिया की पॉलिटिकल जो एक जर्नी रही है उसको हम समझेंगे, कैसे कॉलिशन गवर्नमेंट्स आती हैं। इसके बीच में कुछ डेट्स होंगी जो आपको याद करनी होंगी, कुछ नाम होंगे जो आपको याद करने होंगे। तो उसके बाद कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ह्यूमन राइट्स, इन सारी चीज़ों में हम देखेंगे कि कैसे वर्ल्ड पॉलिटिक्स की जब हम बात करते हैं तो हमें बात करनी होगी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, और वो टॉपिक होगा यूएस हेजेमनी। कैसे अमेरिका का एक जो एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में अमेरिका का एक रोल है, उसका एक दबदबा है,
उसकी पॉलिटिक्स क्या है, इराक वॉर क्यों हुई, कब हुई, WMD वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का जो एक बात कही गई थी, UN ने उसके ऊपर कैसे उसको लिया, UN का क्या मॉडल है, कितने उसमें परमानेंट मेंबर्स होते हैं, कितने उसमें टेम्प्रेरी मेंबर्स होते हैं, ये सब आपको सीखना है। यहीं पे कुछ वो डिटेल्स आएंगी जो फिर आपको याद करनी होंगी कि कौन सी कंट्रीज़ हैं जो परमानेंट मेंबर्स हैं, जिनके पास वीटो है, कितने इसके मेंबर्स हैं, किसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इस टाइप की चीज़ें जो मैं आपको साथ साथ बताता चलूँगा। ह्यूमन राइट्स कैसे इवॉल्व होते हैं, ह्यूमन राइट्स एक्ट इंडिया में कब आया, और स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन या नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का क्या रोल होता है, इसका अध्यक्ष कौन है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख रखा है एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न इंडिया। तो ये हिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं। हम देखेंगे एंशिएंट इंडिया के बारे में कि कैसे मौर्यन डायनेस्टी है, अशोका, या और भी जो इम्पोर्टेंट इसके अंदर डायनेस्टीज़ होंगी, कुछ इवेंट्स होंगे, वो हमें देखने। कमिंग टू मिडिवल में हम देखेंगे चाहे वो खिलजीज़ हों या तुगलक्स हों, स्लेव डायनेस्टी हो, सबसे इम्पोर्टेंट मुग़ल डायनेस्टी जिसके बारे में काफ़ी सवाल पूछे जाते रहे हैं हर साल, वो देखेंगे। मॉडर्न इंडिया में आते आते मैं कोशिश करूँगा कि ये मॉडर्न इंडिया जो है ये हम सिविक्स से उसको हम जब जोड़ के देखते हैं तो हमें ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, क्योंकि आपको याद होगा 1947 में जब भारत आज़ाद होता है उससे पहले की ये बात होगी यहाँ पर, तो हम पीछे की तरफ देखेंगे कैसे एक स्ट्रगल चल रहा है लगातार, कैसे कुछ मीटिंग्स हो रही हैं, कैसे कुछ रिफॉर्म्स आ रहे हैं, कैसे जो है वो एक पूरी फंक्शनैलिटी है इन चीज़ों की, क्या उनका मेन रोल रहा है इंडिया की स्ट्रगल में, कैसे ब्रिटिश जो साम्राज्य है वो स्थापित हुआ, बंगाल में उसने अपने सबसे पहले पैर जमाए और कैसे फिर वो पूरे भारत में अपने पैर जमाने की कोशिश करता है और काफ़ी हद तक वो कामयाब होता है इस चीज़ में। इसके साथ ही हम देखेंगे कैसे एक जो ओपियम वॉर चली है चाइना के साथ, उसमें बंगाल का क्या रोल है। हम ये देखेंगे कि कैसे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रहा है इंग्लैंड में उस ज़माने में, मैनचेस्टर, बर्मिंघम, लैंकाशायर, इन जगहों पे जो वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ थी, कैसे वो इफ़ेक्ट कर रही हैं इंडिया के किसानों को, क्यों यहाँ पे इंडिगो की खेती की जा रही है, क्या उसका रोल है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम देखेंगे मॉडर्न इंडिया में। इंट्रोडक्टरी वर्ल्ड हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो आपको ये याद रखना है कि लिबर्टी, सोवर्निटी, ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं कैसे मॉडर्न टाइम्स में वर्ल्ड हिस्ट्री में हम देखते हैं कि सारी चीज़ें जो है वो कनेक्टेड चलती हैं। हम देखते हैं कि कैसे एक वायरस जो है वो आज के टाइम में भी हम देखते हैं कि चाइना से एक वायरस जो है वो ओरिजिनेट होता है और पूरी दुनिया में उसका असर दिखता है। इसी तरीके से एक रेवोल्यूशन जो है वो फ्रांस में उठता है और वो रेवोल्यूशन जो है वो असर दिखाता है पूरी दुनिया में। फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या है, लुई 16 जो वहाँ के राजा थे उस ज़माने में, उनके टाइम पे आया, क्यों आया, क्या वजह रही। रशियन रेवोल्यूशन की क्या हिस्ट्री है, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है, कैसे वो इंडिया को फ्रेंच रेवोल्यूशन और रशियन रेवोल्यूशन और ये सारी चीज़ें जो हैं वो असर दिखाती हैं इंडिया में भी। तो इसके अंदर कुछ बारीकी चीज़ें होंगी, उनको आप डेट्स को याद करेंगे। कुछ चीज़ें और होंगी जो मैं बताऊंगा जो हमें याद करनी है, लेकिन मेरी जो सोच है वो ये कि मैं ये आपको एक्सप्लेन करूं, आप इसको कहानी के तौर पर सुने और समझें, ताकि जब आप इसको याद करें तो आपको याद करने में आसानी हो। तो आगे चलते हैं हम। उसके बाद हम देखते हैं ज्योग्राफी, फिजिकल एनवायरनमेंट। तो इंट्रोडक्टरी फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल एनवायरनमेंट, हम इसमें ये देखेंगे कि इंडिया की जो फिजिकल फीचर्स हैं वो क्या हैं। इंडिया में जो पहाड़ हैं, जो हिमालयस जिनकी हम बात करते हैं, उनमें कितने डिविजन्स हैं, वो किस तरीके से जो है वो क्लासिफाइड हैं। जो यहाँ की रिवर्स हैं, पेरेनियल, नॉन पेरेनियल, यानी कि साल भर बहने वाली और जो साल भर नहीं बहती, वो कौन सी है, कौन सी ईस्ट फ्लोइंग है, कौन सी वेस्ट फ्लोइंग है रिवर्स, कौन से मिनरल्स किस स्टेट में मिल रहे हैं, कौन सी जो क्रॉप है वो कहाँ पे सबसे ज़्यादा उगाई जा रही है, जो एक्सपोर्ट है इंडिया का वो किन पोर्ट्स के थ्रू चल रहा है, कितने % जो हमारा ट्रेड है वो चल रहा है पोर्ट्स के थ्रू, तो 95% के आसपास जो है वो चलता है। कौन सा पोर्ट कब बना, कौन सा पोर्ट वो पोर्ट कहलाया कि जो हमारा, हम देखते हैं कि पार्टीशन के बाद फॉरेन बनाया गया, जिसको बोलते हैं हम रिजल्ट ऑफ पार्टीशन। तो इसके बाद कमिंग टू गेम्स एंड स्पोर्ट्स, अवार्ड्स एंड ऑनर्स एंड
बुक्स एंड ऑथर्स, तो किस किताब को किसके द्वारा लिखा गया है इसको मैं समझाने की कोशिश करूँगा आपको। जैसे कि अनब्रेकेबल एक किताब है, मैरी कॉम ने लिखी, बॉक्सर है बहुत मशहूर, आपको पता होगा। उसके बाद एस अगेंस्ट ऑड्स एक किताब है, तो एस टेनिस का एक टर्मिनोलॉजी है, तो आप वहाँ से अंदाज़ा लगाएंगे कि किसने लिखी होगी ये किताब। उसके अलावा कोalition गवर्नमेंट के ऊपर एक किताब लिखी गई प्रणब मुखर्जी के द्वारा, तो ये हम कहीं ना कहीं कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, यही हमें समझना है। यही वो ट्रिक्स है जो आपको मदद करेंगी बुक्स को याद करने में। अवार्ड्स एंड ऑनर्स, सबसे बड़ा भारत का जो नागरिक सम्मान है वो भारत रत्न हो गया। भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री किसको मिला, कब मिला, ये आपको याद करना होगा। उसके अलावा इसमें कुछ और अवार्ड्स भी हो सकते हैं, जैसे कि रेमन मैग्सेसे अवार्ड, बहुत ही मशहूर पत्रकार हैं रवीश कुमार, उनको मिला है। तो इस तरह के कुछ अवार्ड्स हम देखेंगे जिनको ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स, इसके अंदर कोई ऐसा अवार्ड भी हो सकता है जो किसी पर्सनालिटी को मिला हो, किसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी को। इसके अंदर कोई ऐसी टर्म भी पूछी जा सकती है जो किसी स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड हो, जैसे कि रिंग हो गया, अरीना हो गया, ये किस में आते हैं। कोई और ऐसी टर्म हो सकती है, पेनल्टी किक हो गई, फ्री किक हो गई, इनडायरेक्ट फ्री किक हो गई, येलो कार्ड, रेड कार्ड, कोई भी ऐसी टर्म या कोई ऐसी डिटेल आपसे पूछ सकते हैं। फुटबॉल का वजन कितना होता है, ग्राउंड कितना बड़ा होता है, या कोई भी ऐसा स्टैंडर्ड के बैट कितना, क्रिकेट का बैट जो है वो कितना लंबा कितना चौड़ा हो सकता है, स्टम्प्स जो होते हैं वो कितनी दूरी पे हो सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो हम गेम्स एंड स्पोर्ट्स में देखेंगे। हम कुछ क्वेश्चंस ये भी देखेंगे कि इसकी हिस्ट्री किसी स्पोर्ट की, कि वो कहाँ से निकल के आई है, पहली बार इंटरनेशनल जो वनडे हुआ वो कहाँ हुआ, पहला टेस्ट मैच किन टीमों के बीच में खेला गया, इस टाइप की कुछ चीज़ें हम देखेंगे। उसके अलावा जब हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ही ब्रॉड है, लेकिन हम अपने एक्सपीरियंस से ये देखेंगे कि हम उन टॉपिक्स को ज़रूर छुएं जहाँ से मोस्ट प्रोबेबली सवाल पूछे जाते रहे हैं। चाहे वो अभी जो हाल फिलहाल में साइक्लोन आया है, इसका क्या नाम है, कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है, इससे पहले एम्फान आया था तो एम्फान कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, ये सारी चीज़ें हो गई। करंट अफेयर्स में हम ये भी देखेंगे कि कौन से अवार्ड्स जो है, ह्यूमन राइट्स अवार्ड किसको मिला है। उसके अलावा कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जो हमें पता होनी चाहिए, जैसे कि पहली प्राइवेट कंपनी कौन सी है जिसने एक रॉकेट लॉन्च किया है, अभी नासा के एस्ट्रोनॉट्स गए हैं उसके अंदर, तो स्पेस एक्स है, उसका मालिक कौन है, एलन मस्क। तो ये सब हमें पता होना चाहिए, इम्पॉर्टेंट है। आई होप आपको पसंद आई होगी इंट्रोडक्टरी वीडियो, जहाँ पे मैंने कोशिश की बीए का जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स का जो हमारा पूरा एक टॉपिक है, इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स हैं वो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किए। आई होप आई विल सी यू इन लेक्चर्स। थैंक यू सो मच।